नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास जियो फ़ोन की रिपेयरिंग के लिए आया है और इस जियो फ़ोन में तो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। और ये जो सेट है दोस्तों, ये हमें चार्जिंग रिपेयर के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हमें चेक करके देखना है चार्जिंग कहाँ से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम नया चार्जर लगा के रखे हैं और इस सॉकेट पर हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ चार्जिंग हमारी शो नहीं होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये सेट जो है दोस्तों, सेट में जो यहाँ चार्जिंग का सिंबल आनी चाहिए, वो सिंबल इस मोबाइल पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सेट पर चार्जिंग का ही प्रॉब्लम है जो हमें कस्टमर रिपेयर के लिए दिया है। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले सेट को खोलना पड़ता है। तो चलिए हम सेट को जो है खोल लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम, तो कहाँ और किस जगह हमें काम करना पड़ता है, तब हमारी जो है सेट पर चार्जिंग रिपेयर होता है। तो सबसे पहले जो स्क्रू लगी हुई थी दोस्तों, दूसरे मैकेनिक के यहाँ दिया हुआ था, जो कि इसका स्क्रू सारे खोल के रखा है, लेकिन इस पर कोई भी स्क्रू नहीं है। तो हम सेट को जो है पूरी तरह से इस तरह से खोल लेंगे। अगर आपके पास भी ऐसे सेट होंगे तो सबसे पहले खोल लेना है दोस्तों। और चलिए हम आज स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे दोस्तों। M90 मोबाइल की जो चार्जिंग है दोस्तों, कहाँ कहाँ और किस जगह काम करना पड़ता है, तब हमारी जो सेट है वो चार्ज लेती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ सेट पर पानी नहीं लगा है। ये सेट पूरी तरह से साफ़ सुथरा दिख रहा है, इसमें कोई भी कनेक्टर में भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ भी डस्ट जमा हुआ नहीं है। तो इस तरह से देख लेना है सबसे पहले स्टेप में दोस्तों। और दूसरी स्टेप जो है दोस्तों यहाँ सॉकेट को हम सबसे पहले खोलेंगे बाहर। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सॉकेट जो है दोस्तों, सॉकेट बाहर निकल चुका है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ सॉकेट पर हम कनेक्ट करते हैं और इसकी जो सप्लाई है दोस्तों 5 वोल्ट की सप्लाई, उसे हम चेक करके देखते हैं चार्जर से जो निकल के हमारी आउटपुट पर आती है, और आउटपुट से होकर के यहाँ कैपेसिटर पर आती है, और कैपेसिटर से लेकर के यहाँ जो आईसी तक पहुँचती है। सारी सप्लाई को हम आज चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए हम जो है दोस्तों सबसे पहले कनेक्ट करके आप सभी को हम चेक करके दिखाते हैं कहाँ से ये प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमें चार्जिंग की प्रॉब्लम दिया है कस्टमर ने। तो दोस्तों कभी सॉकेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम चेक करके देखते हैं कहाँ से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए हम डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करके देखेंगे। तो मीटर का काटा जो है दोस्तों प्रोब, ये हम 20 पर रखे हैं, 20 वोल्ट पर, और एक ग्राउंड कहीं भी हम कर देंगे, जो कि हम यहीं पर हम सॉकेट पर ग्राउंड कर लेते हैं। और यहाँ प्लस जो है दोस्तों, प्लस हमारी यहाँ जो पिन पर है दोस्तों, पिन पर हमें सॉकेट पर देखने को मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सॉकेट पर हमें कोई भी सप्लाई अभी देखने को नहीं मिलता है। तो हमारी मदरबोर्ड पर ही सप्लाई जो है दोस्तों 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो हमें यहाँ चार्ज कैसे दिखाई देगा? तो देख सकते हैं दोस्तों 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ड्राई सोल्ड करके देखते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों हम सबसे पहले सॉकेट पर ड्राई सोल्ड करके देख लेते हैं। तो सॉकेट को जो है हम ड्राई सोल्ड कर चुके हैं। अब चलिए फिर से हम कनेक्टर को हम सेट करेंगे। फिर से हम जब हम सॉकेट को कनेक्ट कर चुके हैं, अब हम यहाँ बैटरी कनेक्शन के कनेक्टर पर हमें कितने वोल्ट की सप्लाई मिलता है। तो यहाँ नज़र देख सकते हैं दोस्तों 1 वोल्ट या 1.25 वोल्ट के करीब हमें बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज सप्लाई देखने को मिलता है। जबकि हमें जब चार्जिंग कनेक्ट हो जाए दोस्तों और चार्जिंग हमारी सप्लाई आउटपुट होने लगे, तब यहाँ 4.2 वोल्ट के करीब हमें यहाँ मिलना चाहिए, तब जाके हमारे जियो फ़ोन पर जो चार्जिंग है दोस्तों वो हमें होता है। तो दोस्तों ये चार्जिंग प्रॉब्लम जब हमारी यहाँ से हमारी 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट करीब आती है दोस्तों, तब हमें बैटरी जो है दोस्तों वो चार्ज नहीं कर पाता, वो डिस्चार्ज ही रहता है।
तो इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। जब हमें यहाँ से सप्लाई आउटपुट हमारी 5 वोल्ट होती है दोस्तों, तो ड्राइवर और यहाँ आईसी लगी हुई है, आईसी से हमारी आउटपुट होके यहाँ 4 वोल्ट की सप्लाई हमें बैटरी कनेक्टर पर मिलता है, तब जाके हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से आउटपुट तो हो नहीं रही है, लेकिन हम इनपुट पर यहाँ चेक करके देखेंगे सप्लाई हमारी जो है यहाँ कितने वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। तो दोस्तों सॉकेट पर जो है, सॉकेट पर भी हमें कोई वोल्टेज सप्लाई देखने को अभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस रीजन में हमारी जो ये सॉकेट लगी हुई है, ये सॉकेट भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए हम सॉकेट को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं और दूसरा सॉकेट लगा के हम फिर से हम बैटरी सॉकेट पर हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये काम हम करेंगे दोस्तों। अगर इससे भी नहीं होता है तो आगे जो भी रीजन होगा दोस्तों वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉकेट को चेंज करके देखते हैं। तो चार्जिंग सॉकेट को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब चलिए इसकी जगह हम दूसरा सॉकेट लगाएंगे। हम उससे पहले जो है दोस्तों ड्राई सोल्ड वगैरह वगैरह सभी को हम अच्छी तरह से कर लेना है। तो दोस्तों सॉकेट लगा चुके हैं हम सेट पर, और देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी देर हम इसे ठंडी होने देते हैं और उसके बाद इसकी हम टेस्टिंग करेंगे चार्जिंग सॉकेट के लगाने के बाद। तो दोस्तों चार्जिंग सॉकेट जो है दोस्तों हम बुलवर की सहायता से लगा के कम्प्लीटली रेडी कर चुके हैं। अब इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों सॉकेट जो है दोस्तों थोड़ा गर्म है। अब कुछ मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं, इसे थोड़ी ठंडी होने देते हैं। उसके बाद हम इस सॉकेट को हम चेक करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब ये ठंडा हो चुका है। अब फिर से हम दोबारा इसे कनेक्ट करके चार्जिंग को चेक करके देखते हैं। तो इस सॉकेट हमारी जो है दोस्तों सॉकेट को हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब मल्टीमीटर के द्वारा आगे जो है दोस्तों आधी वोल्ट से भी कम सप्लाई हमें बैटरी सॉकेट पर देखने को मिलता था, जबकि अब हम जो सॉकेट नया लगा चुके हैं और चार्जिंग कनेक्टर भी कनेक्ट कर चुके हैं। अब चलिए हम बैटरी सॉकेट पर हम कनेक्ट करके देखते हैं कितने वोल्ट की सप्लाई अब हमारी इस पीसीबी पर बन रही है। तो दोस्तों मल्टीमीटर पर फॉलो करेंगे। अभी भी हम 20 पर ही काटा को रखे हैं। अब चलिए हम माइनस और प्लस दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं कितने वोल्ट की सप्लाई अब बन रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जितने वोल्ट की सप्लाई हमें बनना चाहिए 4.1 वोल्ट, जो कि अब इस सेट पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सॉकेट का ही प्रॉब्लम था। अगर सॉकेट प्रॉब्लम नहीं रहता दोस्तों तो यहाँ जो दोस्तों कंपोनेंट और कैपेसिटर लगी हुई है इस सब को भी हमें चेंज करके देखना पड़ता, जबकि हमारी ये सॉकेट प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये सेट अभी हमारी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम जो है दोस्तों डिस्प्ले पर हम जाके देखते हैं। तो दोस्तों बैटरी सॉकेट पर हमारी सप्लाई आ रही है। तो अब बैटरी को कनेक्ट करके हम इसे चेक करके देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फिटिंग कर लेते हैं पूरी, और उसके बाद हम आप सभी को हम चेक करके दिखाएंगे बैटरी से कि ये जो प्रॉब्लम हमारी चार्जिंग पर हो रही थी ये केवल चार्जिंग सॉकेट की वजह से हो रही थी। तो ये पूरी तरह से हम फिटिंग कर चुके हैं इस तरह से। अब जो है दोस्तों इसे हम कैबिनेट के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम बॉडी पर सेट कर लेंगे। पूरी तरह से बॉडी को कनेक्ट कर चुके हैं और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब चलिए हम जो है दोस्तों चार्जिंग सॉकेट को फिर से हम दोबारा लगा के इसे ट्राई करके हम देखते हैं। जब पहले हम चार्ज लगा रहे थे दोस्तों तो उसमें हमें हाफ वोल्ट के करीब बैटरी सॉकेट पर वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलता था। अब ये जो दोस्तों हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, देख सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।